हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पे भूगोल की सबसे मस्त और सबसे बढ़िया क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग अपने पिछली क्लास में भूगोल के बारे में हम लोग जान रहे थे, जो कि भूगोल को मैं थोड़ा सा परिभाषित किया था। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए थे, भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे भारत के बारे में। तो आइए भारत को एक ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। पहले ग्लोब को क्या होता है, ग्लोब पे किन किन प्रकार की लाइनें खींची होती हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम लगवाते हुए। तो मैं हेडिंग डालूंगा फ्रेंड्स, क्या ग्लोब। आखिरकार ग्लोब क्या होता है, देखिए मैं बता दूं आप लोग को। ग्लोब परिभाषा लिख लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ। ग्लोब एक प्रकार की पृथ्वी की नकल होती है। ठीक है, ठीक है। जैसे ग्लोब कैसा दिखता है, देखिए इस तरह ग्लोब, यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे इस तरह करके इस तरह रखा है। इस पे हमारे देश इधर उधर, कहीं महासागर, कहीं इस तरह दर्शाया गया रहता है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह डंडी लगी होती है, अब इसी के माध्यम से ये हम लोग इससे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं ग्लोब पे कुछ लाइनें खींची होती हैं। आखिरकार वो लाइनें क्या होती हैं और उन्हें किस प्रकार से करते हैं, और उन्हें वो किस दिशा से किस दिशा वो खींची गई होती हैं, आइए जानते हैं। पहला जानेंगे, पहले एक छोटा सा यहाँ पे ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये पहला लाइन ग्लोब पे आई। ठीक है, आखिरकार इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य लाइन रेखा, या इसे विषुवत लाइन कहते हैं, विषुवत लाइन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, विषुवत या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत। ठीक है, तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे पृथ्वी या ग्लोब पे, पृथ्वी या ग्लोब पर, ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, जाता है क्या, पृथ्वी या ग्लोब पर ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं जान गए होंगे भूमध्य रेखा। अब इससे 23 डिग्री ऊपर जाएंगे हम लोग फ्रेंड्स। कौन से 23 डिग्री, अब यहाँ पे आएंगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, आइए यहाँ से आएंगे 23.5 डिग्री, तो आएगा क्या है 23.5 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, सॉरी मकर रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं 3, ये तो एक प्रकार के इधर से खींची है। ठीक है, अब इन लाइनों को क्या कहते हैं, एक लाइन ग्लोब पे इस तरह खींची होती हैं, इन लाइन को क्या कहते हैं, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये उतार लिए होंगे, वीडियो पॉज करके पीछे करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ग्लोब पे 3 प्रकार की मुख्यतः लाइनें खींची होती हैं। कितने प्रकार की, ग्लोब पर मुख्यतः 3 प्रकार की लाइनें खींची हुई हैं। पहला क्या, क्षैतिज रेखा, और यहाँ पे काल्पनिक रेखा,
और तीसरा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। अब इसे क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा, अक्षांश अक्षांश रेखा, या इसे कहेंगे देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में जानते हैं क्षैतिज रेखा क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है या देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। डालेंगे हेडिंग क्या? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, पहले क्षैतिज जानेंगे फिर ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज रेखा हेडिंग डालेंगे क्षैतिज या अक्षांश रेखा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश या क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे ये रागलोब, अब ये इधर होता है पश्चिम, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इधर होता है वेस्ट, साउथ, ईस्ट। इधर से जितनी लाइनें खींची होंगी ऐसे ऐसे, वो कौन सी लाइनें कहेंगी? क्षैतिज या अक्षांश, ठीक है। इसे में कर्क मकर रेखा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर की, ठीक है। ऊर्ध्वाधर या देशांतर लाइन या रेखा, ठीक है। कहीं कहीं इसे वृत्त भी बोला जाता है, इसे नहीं, जो इधर से खींच गए उसे वृत्त बोला जाता है, ठीक है। रेखा देखिए, ये उत्तर से इस ऐसे से खींचे, लिखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर या देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ग्लोब बनाता हूँ, ये ऐसे ऐसे जो लाइनें खींची होती हैं ग्लोब पे, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। अब इनमें जो जो आएंगे वो हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कर्क रेखा, हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा, लिखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम मैं लिख रहा हूँ। पहला इस तरह गुजरती है ना, तो लिखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम।
कितने राज्यों में? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखेंगे कि यह कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। आइए हम लोग पढ़ रहे थे कर्क रेखा के बारे में, जानते हैं कर्क रेखा क्या होती है। ठीक है, लिखेंगे कर्क रेखा, हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा। ठीक है, लिखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है जो कि भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, करती है। पूछते हैं कि कौन सी लाइन भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कर्क रेखा। ठीक है, अब बात की जाए कि ये तो गुजरता है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो लिखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पहला लिखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड लिखेंगे, छत्तीसगढ़ लिखेंगे, लिखेंगे पश्चिम बंगाल, लिखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, गिन लीजिए कितने राज्यों में? मिजोरम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने राज्यों में? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछ दी जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो लिखेंगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगर बात की जाए कर्क रेखा की कि भारत, लिखेंगे कर्क रेखा भारत के पड़ोसी राज्य के भी पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो भारत की मानक समय रेखा है ग्रीनविच लाइन और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटते हैं, तो बता रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जितने कर्क रेखा से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, आज सब डिस्कस कर लेंगे इसी में, ताकि कर्क रेखा हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो लिखेंगे कर्क रेखा व भारत मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, काटती हैं। किस राज्य में काटती हैं एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब बात की जाए
कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी कौन सी राजधानी है भारत के राज्यों की। ठीक है, तो लिखेंगे झारखंड का रांची, झारखंड का रांची जो कर्क रेखा के सबसे करीबी राजधानी है। ठीक है, और कर्क रेखा से बस इतना ही। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर लाइन की। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए, कर्क रेखा लिखेंगे, कर्क रेखा भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, से होकर गुजरती है। पहला आप कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, दूसरा आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, अब बात की जाए, चलिए कर्क रेखा से बस इतना ही। अब बात करिए जाए भारत की समय रेखा, मानक रेखा। तो सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए एक बार फिर लाइट कट जाने की वजह से, तो हम लोग पढ़ रहे थे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में बस इतना ही। और मैं बता दूं, जहाँ से भी कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मैं वहाँ से सबको कवर किया हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लासें लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।